नमस्कार। कदम दर कदम एक और कदम। और आज मैं फिर आपके सामने आज बात करती हूँ लघु कथाओं की। अजीब होता है, शुरू शुरू में जब हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था, लंबी कहानियां, धारावाहिक, लौट रहा है वो युग। साथी रचनाकार उपन्यास लिख रहे हैं लंबी कहानियों की तरफ, पर लघु कथा जब जिस समय आई तो उसको कहा गया कि जैसे गागर में सागर, कि छोटी सी कहानी है, उसमें आपने सब कुछ भर दिया। क्रिस्प क्यों हुआ होगा ऐसा? जब ये अभिव्यक्ति का मंच मिला तो कितने ही मन में चल रहे सवाल उतर आए पन्नों पर। इस फेसबुक के मंच पर सबको अभिव्यक्ति का माध्यम मिला, और लिखने वाले जब हजारों लाखों में हो गए तो शायद जरूरत हुई कि कितनों को पढ़ा जाएगा। छोटे से में आप बात कहिए, आप देखेंगे या किसी डॉक्टर के यहाँ जाएंगे या कहीं जाएंगे, किसी से भी कोई बहुत लंबा बोलने वाला होता है तो उससे उब लगती है, लगता है कि बस करें, हो गया, बहुत हो गया, दूसरे को भी मौका दे। तो बस ये दूसरे को मौका देने वाले ही ने लघु कथा का जन्म दिया होगा कि शांत रहे और कम शब्दों में अपनी बात समझाए और पाठक समझ भी जाए। पर आदतें मुश्किल से जाती हैं। लंबी कहानियों का एक अलग चार्म है, लगता है कि कुछ पढ़ रहा है। अगर आपने एक शब्द में या एक लाइन में कह दिया, जैसे हम लोग जब बीए में थे तो पढ़ा करते थे कि मेरा दिल ऐसे टूट गया जैसे भुना हुआ पापड़, तो ये भी कहानी है, बहुत कुछ कह गई। या मैंने एक सेंटेंस में कहानी लिखी, एक लाइन की तलाक कथा, बच्चों की खातिर जीवन भर निभाया उन्होंने, हो गया क्रिस्प, सारी बात कह गए, लड़ाई भी होती होगी लेकिन बच्चों को। तो इस तरह की लघु कथाएं, पर जाने क्यों मुझे मजा नहीं आता। लिखा मैंने लघु कथाएं काफी लिखा, लेकिन तब भी लगता है कि कम से कम 2-3 लघु कथा की लंबाई की एक कहानी हो तो कुछ बात बने। एनी हाउ, मैं आपको आजकल ज्यादा ही बोर करने लगी हूँ, लेकिन चलिए सुनिए मेरी 2-3 छोटी छोटी लघु कथाएं। पहली कहानी है मन का सच। पारुल और शुभी बाल्य सखा कक्षा 4 से साथ पढ़ती आई थी। शुभी गौरवर्ण, अत्यंत सुंदर, पारुल के नैन नक्श बेहद आकर्षक, पर रंग सांवला। पारुल हमेशा ही अपने व्यक्तित्व को लेकर सशंकित रहती थी शुभी के सामने, और स्वयं को बौना समझती थी। अगर शुभी गलती से भी उसका हाथ पकड़ लेती तो वो हाथ छुड़ा लेती। कैसा लगता होगा देखने वालों को, कहाँ इतनी गोरी शुभी और मैं श्याम वर्ण, 2 हाथ। खैर, पर शुभी को भी पारुल के रूप में के अलावा और कोई मित्र जचती ही नहीं थी। दोनों ही एक सी कुशाग्र बुद्धि, कब युवा हुई और कब मित्रता प्रगाढ़ हुई पता नहीं। पर प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के बाद आश्चर्य, दोनों का ही सिलेक्शन बैंक पीओ के पद पर दिल्ली में ही हुआ। पारुल अभी भी कभी कभी अपने और शुभी के रंग को लेकर आशंकित हो उठती, पर विभाग में दोनों की एक सी पूछ थी। एक ट्रेनिंग के दौरान दोनों को एक साथ एक ही रूम में रुकने का अवसर मिला। रात में जब बत्ती बंद करके लेटी तो पारुल ने कहा, शुभी, मैं आज एक बात ईमानदारी से स्वीकार करती हूँ कि लाभ हम दोनों बराबर रहे, पर मैं हमेशा तुम्हारे रंग रूप को लेकर तुमसे ईर्ष्या करती रही। लगता कि काश मैं ऐसी होती। और एक सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसे शुभी की आवाज सुनाई दी, और पारुल, मैं अपना दुख किससे कहूँ, इस रूप के कारण ही मुझे हमेशा से लगता है कि मेरी बुद्धि की किसी को परवाह नहीं है। जो भी मेरी सीट की ओर बढ़ता है, चपरासी से लेकर अफसर तक, सिर्फ मेरी सुंदरता के कारण। मेरी बुद्धि तो एक द्वितीय दर्जे की चीज हो गई है। और सच तो यह है पारुल कि आई फील जेलस टू यू। पारुल अवाक थी। तो ये तो थी एक कहानी। दूसरी सुनिए उसी क्रम में, मित्रता। सेट के बाहर दर्शकों की भीड़। शॉट ओके होते ही अमित भीड़ की ओर बढ़ता है।
तालियां, सैकड़ों हाथ ऑटोग्राफ बुक पकड़े हुए, कोई अपने हाथ पर साइन लेने को उत्सुक तो कोई डायरी में। सबको मुस्कुराकर संतुष्ट करते हुए अचानक उचकती सी नजर एक महिला पर पड़ती है। हाथ में ऑटोग्राफ बुक भी नहीं है। प्रश्नवाचक नजरों को पढ़ते हुए उत्तर आता है, सर 10 मिनट चाहिए। कुछ सोचते हुए अमित हाँ कह देता है, शायद कोई महिला पत्रकार। इंटरव्यू। ग्रीन रूम में आने का इशारा करते हुए भी दिमाग सक्रिय, प्रश्नों के जाल में ना फंसने के लिए। जी कहिए। वो अपने पर्स की जेब से 2 कागज और कलम निकालती है। क्या आप मेरे साथ नेम प्लेस एनिमल थिंग खेलेंगे? अरे ये कैसा पागलपन है? पर पता नहीं क्यों सहमति में अमित का सर हिल गया। खेल शुरू होता है। बारी बारी से एक शब्द देते हैं दोनों। बहुत दक्ष है वो महिला। तेज चलते हुए हाथ और स्टॉप। जीतेगी शायद, पर मजा तो आ रहा है। कोई झांक कर नेक्स्ट शॉट रेडी सर कहने आता है, पर उसको रुकने का इशारा करके अमित खेल में डूब चुका है। बारी महिला की है। आर से जल्दी जल्दी अमित लिखने की कोशिश में नेम ही लिख पाया है। महिला चारों लिख चुकी है। नेम, रचना रचना। अचानक दिमाग में कुछ कौंधता है। तब तक मुस्कुराती महिला हाथ हिलाती कमरे के बाहर जा चुकी है। अमित अवाक, न जाने क्यों आंखें झिलमिला उठती हैं। तो ये थी दूसरी, और चूंकि लघु कथा है तो 3 का स्पेस है सुनाने का। एक और सुनाती हूँ। नीरस। शिवा को आज अवसर मिला था अपनी कॉलेज की सखी सुधा के यहाँ जाने का। सुधा को यहाँ ट्रांसफर होकर आए 6 माह से अधिक हो चुके थे। आज वो फ्री थी। सोचा सुधा से मिल लूं, वरना फोन पे ही हंसी मजाक बातें सब हो जाता है। सुधा के घर पहुंचकर दोनों एक दूसरे के गले लग गई। बातों का तो अंत ही नहीं था। इतने वर्षों की दूरी एक पल में मिट गई। बिस्तर पर बैठकर दुनिया भर की बातें और गप्पें। फिर शिवा बोली, सुधा तुम हंस तो रही हो पर खुश नहीं लग रही। क्या बात है जीजा जी से? ये सुनकर सुधा उदास होकर बोली, हाँ शिखा, तुमसे क्या छिपाना। मैं जितनी चंचल, वो उतने ही सीरियस और चिड़चिड़े मिजाज के। बात बात में गुस्सा। हंसना बोलना तो आता ही नहीं। बोरिंग और नीरस। सुधा एक सांस में अपना दुख बोलती गई। अच्छा, मैं तो 1 मिनट भी ना गुजारूं ऐसे व्यक्ति के साथ। 1 महीने में ही तलाक ले चुकी होती। और दोनों जोर से हंस पड़ी। पर है कहाँ तेरे श्रीमान? और नहीं तो फोटो में ही दर्शन करा दे। हाँ हाँ क्यों नहीं, ले ये तो एल्बम देख, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। शिवा के हाथ में एल्बम पकड़ाकर सुधा चाय बनाने चल दी। और पहला पन्ना पलटते ही शिखा का कलेजा मुंह को आ गया। रोहित, सुधा का पति, अपने को कुंवारा कहने वाला, उसका प्रेमी मित्र, सब कुछ। आंखों के आगे तैर गए कुछ दृश्य। उसके मुंह में कौर बनाकर खिलाता रोहित, गाना गाता रोहित, गुनगुनाता रोहित, तरह तरह की शरारतें करता रोहित। रोहित नीरस शादीशुदा शिखा का सर घूम रहा था और दिल तेजी से धड़क रहा था। चेहरे पर एक भाव आ रहा था और एक जा रहा था। तो ये तो थी मेरी कुछ लघु कथाएं। कैसी लगी प्रतिक्रिया दीजिएगा। लंबी कहानियां भी सुनाऊंगी, आप भी अंतर समझिएगा किसमें आप ज्यादा तृप्त हुए। बस करती हूँ। राम राम, चलती हूँ।